हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 का एग्जांपल नंबर 1। चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड 2x minus 3y equals to 2, सॉरी 2x minus 3y equals to 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। कि ये कंसिस्टेंट है। अब देखो ये कंसिस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो जो भी दो लाइंस है वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो मैंने क्या बताया था, उसका बताया था कि कंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, हाँ। अब है ना, अपन को क्या करना है, ग्राफिकली वो बताना है। तो ग्राफिकली क्या होगा, अपन को पता है कि ग्राफिकली अपन को क्या करना पड़ेगा कि दो लाइन है, उन दो लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, है ना। और फिर उनको अपन ड्रॉ करेंगे और वो कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी। अगर एक ही पॉइंट पे कर रही है इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट होगी। तो अपन को वो शो करना है। अब वो कैसे शो कर पाएंगे अपन, अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक सिंगल पॉइंट होगा तो इसका मतलब वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी, राइट। अब लाइन को ड्रॉ करना है ना। जैसे अपने पास ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ना अपन, तो अब देखो अगर ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ना इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती है, राइट। इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है एक पॉइंट से। बट अगर मेरे को दो पॉइंट मिल जाए ना, तो उस दो पॉइंट से पर्टिकुलर एक लाइन ही गुजरेगी। वो एक स्पेसिफिक इक्वेशन ही होगी जो उस दो पॉइंट से गुजरेगी, है ना। सेम, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन के लिए अपन को क्या चाहिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे को दो पॉइंट चाहिए। अगर दो पॉइंट मिल जाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस लाइन को मेरे को ड्रॉ करना है तो मेरे को दो पॉइंट चाहिए, है ना। मेरे को क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो पॉइंट चाहिए। एक पहला पॉइंट चाहिए मेरे को एक्स एक्सिस पे, और दूसरा चाहिए मेरे को वाई, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। अब दो पॉइंट चाहिए, पहला पॉइंट मैं कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। अब देखो जब अपन एक्स एक्सिस पे आएंगे ना, तो उस टाइम पे क्या है, देखो वाई जीरो है। वाई की वैल्यू जो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जीरो हो गया, तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो है। तो इस इक्वेशन में वाई जीरो रख दूंगा। तो मैंने जैसे ही एक्स प्लस थ्री ये जीरो इक्वल टू सिक्स किया, थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ये एक्स प्लस जीरो इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इक्वल टू सिक्स हो गया, है। तो मेरा पहला पॉइंट कहाँ गया, जब मैं y की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो x की वैल्यू सिक्स आ रही है, तो सिक्स कोमा जीरो आया। तो सिक्स कोमा जीरो कहाँ पे मिलेगा मेरे को, तो सिक्स कोमा जीरो कहीं यहाँ पे आएगा। कि यहाँ पे वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, है ना, ये फाइव और ये सिक्स मान लेता हूँ, तो सिक्स ये आया। तो ये क्या है, ये पॉइंट है सिक्स कोमा जीरो, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट और चाहिए, दूसरा पॉइंट मेरे को कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे देखो ये एक्स है ना, ये जीरो हो जाता है, तो इस इक्वेशन में एक्स को जीरो कर देता हूँ मैं। इस इक्वेशन को मैंने जैसे ही एक्स को जीरो किया, तो जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, जीरो प्लस थ्री वाई थ्री वाई होगा, राइट, इक्वल टू सिक्स। अब ये क्या कर रहा हूँ पड़ेगा, इस थ्री का डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू टू आ जाएगा, है ना। तो वाई की वैल्यू टू आ गई कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू अपन ने क्या लिया था, जीरो लिया था, है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो लिया था, तो ये एक्स की वैल्यू जीरो रखी थी अपन ने। दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है दूसरे पॉइंट के, जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखी तब वाई की वैल्यू कितनी है, दो आई, है ना। तो ये देखो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू दो यहाँ पे होगी, तो ये पॉइंट कुछ होगा, इसको मैं बोलूंगा जीरो कोमा टू, है ना, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, और ये क्या है, इस लाइन के दो पॉइंट है। तो अगर इन दो पॉइंट्स को मिला दूं मैं, सिक्स कोमा जीरो, जीरो कोमा टू को, तो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरे की, ये है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इसकी है ये, है ना, इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, है ना, फर्स्ट वाली की। अब सेकंड वाली की मेरे को पता करना है, टू एक्स माइनस थ्री वाई, है ना। अपन को देखो पॉइंट मिल गए, इसके जो पॉइंट्स है, दो पॉइंट कौन कौन से थे, एक थे सिक्स कोमा जीरो और दूसरा जीरो कोमा टू, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इसके पॉइंट निकालने हैं मेरे को, इसके निकालने हैं ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार वाई को जीरो करूंगा। जैसे ही मैंने वाई को जीरो किया, है ना, तो वाई को जीरो करते हैं, यही कर देता हूँ मैं, माइनस थ्री, ये जीरो इक्वल टू ट्वेल्व, राइट। थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया, और टू एक्स, ये माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो इक्वल टू ट्वेल्व, टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व हो गए, है ना। और ये जो टू है ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाई टू, और टू का डिवाइड करूँगा सिक्स आ जाएगा। तो जब मैंने सिक्स का बाई एक्स की वैल्यू, जब मैंने वाई जीरो रखा, है ना,
तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालूंगा? दूसरे पॉइंट में मैं x को जीरो करूंगा। तो मैं दूसरे पॉइंट में क्या करता हूँ, x को जीरो कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, है ना। अब देखना, अब दूसरे पॉइंट में x को जीरो करता हूँ। जैसे ही मैंने 2 इंटू जीरो किया माइनस थ्री वाई इक्व टू 12 हुआ, है ना। तो 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, और जीरो माइनस थ्री वाई में ऐड होगा तो माइनस थ्री वाई एज इट इज बचेगा इक्व टू 12। अब इस माइनस थ्री का यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, y इक्व टू 12 डिवाइड बाई माइनस थ्री। थ्री ये क्या 4 टाइम्स जाएगा तो माइनस फोर आएगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, वो आ गए क्या, जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, -4 है। तो इसके भी मिल गए। तो इसको कहाँ मैं कैसे प्लॉट करूँ? देखो इसको यहाँ पे प्लॉट करूँगा मैं। अगर यहीं पे प्लॉट करना चाहूँ तो ये क्या होगा? एक है 6,0, देखो 6,0 पे ही ये था। फर्स्ट इक्वेशन का भी देखो 6,0 था। तो एक पॉइंट तो ये आ गया 6,0, राइट? दूसरा दूसरा पॉइंट है 0,-4, तो 0 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये दूसरा पॉइंट ये रहा। तो ये 2 पॉइंट है, यहाँ से गुजरेगी लाइन, तो ये दूसरी लाइन यहाँ से गुजरेगी। अच्छा, अब देखो ये दोनों लाइनें है ना, पहली लाइन ये रही, ये कहीं यहाँ जा रही है, और दूसरी लाइन ये रही। ये दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, और वो पॉइंट क्या है, 6,0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, एक ही पॉइंट में मिल रही है ना। ठीक है, पता लग गया। अब देखो, जैसे अपन ने क्या करे थे, अपन ने पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो अपन को क्या मिले थे, 2 पॉइंट्स मिले थे, और दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया तो भी अपन को 2 पॉइंट मिले थे, राइट? है ना? 2 पॉइंट मिले थे, राइट? अब इनको कैसे देखो प्लॉट करना है, अपन सीखे थे इनको प्लॉट करना। मैंने भी तो ये बताया आपको, ये 0,2 था, राइट? ये था ना? समझ रहे हो? इस बात को समझ में आया आपको? ये क्या था? ये 0,2 था, और ये 6,0 थे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, और दूसरे के क्या आए थे? वही 6,0 आए थे और 0,-4 आए। जैसे ही इनको मैंने मिलाया तो एक ही पॉइंट में ये सब मिल रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपन ने ग्राफ से भी शो करके बता दिया कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्ट करे, मे बी इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, है ना। तो ये था एग्जांपल नंबर वन, जिसमें अपन ने क्या करा, पहले जो अपन को इक्वेशंस दे रखी थी, जैसे ये थी x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इसके मैंने क्या किए, दो पॉइंट निकाले। तो दो पॉइंट कैसे निकाले, एक बार तो x इक्वल टू जीरो किया, पहला पॉइंट यहाँ से निकला। दूसरी बार मैंने क्या किया, y इक्वल टू जीरो किया, एक पॉइंट यहाँ से निकला, तो दो पॉइंट मिल गए। अगर दो पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली मैंने 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 है, इसके भी मैंने क्या किया, एक बार x को जीरो किया तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई, एक बार y को जीरो किया तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई। यहाँ से भी मेरे को दो पॉइंट मिल गए, उन दोनों को मैं ड्रा किया, और ड्रॉ करने पे मेरे को पता लगा कि ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक ही सिंगल पॉइंट में मिल रहे हैं, जो कि है 6,0 है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर वन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।